फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ड्यूटी क्या है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन काम है। तो जब भी जंगल में घुस रहे 1 2 3 4 5 व कोई लकड़ी काटने या कुछ दाव लेके घुस रहे तो इस सब में नजर करना चाहिए। घर बनाने का तो दूर बात है वो तो बात की बात है। तो इतना आजादी कहाँ से मिला है लोग को? जाके घर बनाया 1 गाँव, 2 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव, 30 गाँव, इस तरह बाद में जाके एविक्शन करे, ये तो लफड़ा हो गया ही। तो पहले रुको ना, हम लोग का कहने का मतलब है। तो यहाँ जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम बीड ऑफिस को सामने ले जाओ, जंगल में एनजीओ के लड़का लोग है उनको लगाओ। हाँ, तो घर कहाँ से बना पाएगा? लोग तो पहले ही वहां से भागा पाएंगे। आप अब बैठ जाएंगे लोग, वहाँ घर बनाएंगे, सोएंगे, बीवी बच्चा जाएंगे, वो सबको भगाने जाएंगे तो लफड़ा तो हो गए। नमस्कार, पहले आप सभी को पहले धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित है डीजीपी द्वारांचल जन परिसंगम दल से है, जो कि अलग राज्य डिमांड कर रहे थे बहुत सालों से। ये एक दिन नया राज्य बनेगा, नया हम लोग का नया सवेरा होगा। यहाँ इस इलाका को लेके एक अलग सा राज्य बनेंगे जिसका नाम है, आपको पता है, द्वारांचल प्रदेश। तो गया बार हम लोग इस जगह में कुछ घटनाएं देखे हैं कि यहाँ कुछ आदिवासी लोगों के द्वारा ये फॉरेस्ट ऑफिस के साथ यहाँ बहुत कुछ बड़ा घटना होके चला गया है यहीं से। तो हम लोग ये कंडेम करते हैं, साथ ही साथ ये भी सोचते हैं हम लोग इन लोग को इतना साहस कहाँ से मिला है। तो ये बात सोचने वाली बात हो गई है हमारे लिए भी। तो अभी हम लोग द्वारांचल जन संगम डीजीपी द्वारांचल जन संगम परिसंगम से है। तो हम लोग घटना को बहुत गंभीर, मतलब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान करके देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हमारा मानना है कि ये बीटीसी बोल के हमारा जो भी काउंसिल है, ये सारे जाति कुल भाषा की है। यहाँ जितना भी है जंगल, नदी, नाला जो भी है, रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसी साथ हम लोग सदियों से देख के आए हैं कि संघर्ष से लेके आपका जितना भी यहाँ फॉरेस्ट इलाका था, आप लोग मान लीजिए जैसे कि कोचुगो डिवीजन फॉरेस्ट 80% आजकल उस टाइम में फॉरेस्ट को दिखाया गया था कि जनसंख्या जो कोचुगो डिवीजन आता है उसमें 80% ही जंगल था। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, साल था, सीधा था, उसमें टीक वगैरह गामरी बहुत बहुत मूल्यवान है, मतलब ये सब पेड़ थे वहाँ। तो ये सब काट के सब खत्म कर दिया। तो हम लोग देखता है कि काट के क्या फायदा हुआ है। आज के दिन में तो कोई फायदा नहीं है, सब गरीब तो गरीबी है। जो भी धनी हुआ है, करोड़पति बना है, बाहर के लोग बना है। हम लोग का तो जो भी रिजर्व में है आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सारे जितने भी अभी जो है हमारा जो आदिवासी भाई या बोड़ो, राभा, गाड़ो जो भी है, यहाँ के जो भी बासिंदा है, प्राकृतिक एक मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ एक चीज है। जैसे कि बोलता है कि नेचर टेल इट्स ब्यूटी, प्राकृतिक अपना सौंदर्य भी बयान करता है। और ये ट्राइबल के साथ, जैसे जनजाति ट्राइबल के साथ तो इसमें बहुत गंभीर अंदर से जुड़ित है। जैसे हम लोग का खाना पीना रहना, जैसे कि हम लोग जंगल में रहते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, नंगा रहते थे, गामछा पहनते थे, लिंटी लगा के पहनते थे, जंगल में घूमते थे, शिकरा जगला टीन पकड़ी, ये सब जंगल में रह के बड़ा होके हम लोग का परदादा, यहीं से हम लोग का हिस्ट्री जो है, जारमीन जो बोलते हैं बोरो में, हिस्ट्री जो है क्रिएट यहीं से होता है। अब ये जंगल को हम लोग खत्म ही करने जा रहे हैं, तो हम लोग का हिस्ट्री के साथ कोई ट्राइबल के साथ रिलेटेड कोई चीज ही नहीं रहेगा। तो ये जंगल हमें जैसे भी हो बचाना है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा यही अनुरोध है, आप लोग, हम लोग जितने भी देखे घटना देख लीजिए, आप लोग घर बनना है, प्लास्टिक का घर बनता है, वो जगह दखल किया हुआ है, तो उसमें हम लोग देखते हैं बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ड्यूटी क्या है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन काम है। तो जब भी जंगल में घुस रहे 1 2 3 4 5 व कोई लकड़ी काटने या कुछ दाव लेके घुस रहे तो इस सब में नजर करना चाहिए। घर बनाने का तो दूर बात है वो तो बात की बात है। तो इतना आजादी कहाँ से मिला है लोग को? जाके घर बनाया 1 गाँव, 2 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव, 30 गाँव, इस तरह बाद में जाके एविक्शन करे, ये तो लफड़ा हो गया ही। तो पहले रुको ना, हम लोग का कहने का मतलब है। तो यहाँ जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम बीड ऑफिस को सामने ले जाओ, जंगल में एनजीओ के लड़का लोग है उनको लगाओ। हाँ, तो घर कहाँ से बना पाएगा? लोग तो पहले ही वहां से भागा पाएंगे। आप अब बैठ जाएंगे लोग, वहाँ घर बनाएंगे, सोएंगे, बीवी बच्चा जाएंगे, वो सबको भगाने जाएंगे तो लफड़ा तो हो गए। हम ये नहीं कह रहे कि आदिवासी कोई भगाना है, हम लोग कह रहे कि हम लोग का कहने का मतलब है, मेरी तरफ से तो डीजीपी से हम लोग इस तरह चाहते 2005 के बाद, जब हम लोग का पहले इलेक्शन हुआ था काउंसिल का, उसके बाद जो भी जंगल में, जो भी फॉरेस्ट लैंड में दखल करके बैठा हुआ है, सबको बाहर निकलना चाहिए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कमजोरी हो गया है, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, या आईन कानून में उन लोग का कुछ कमजोरी है, निर्देश दिशा में कुछ कमजोरी है,
हम लोग को लगाओ, लोकल आदमियों को, हम लोग एनजीओ का लड़का लोकल का सब हम लोग एक हफ्ते में भगा देंगे, क्योंकि हमें जंगल चाहिए। क्योंकि जंगल बिना पेड़ पौधा बिना आदमी इंसान नहीं बचता है दुनिया में। आप लोग कहे थे ग्लोबल वार्मिंग की बात, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो काहे का सिविलाइजेशन? जंगल काट के आदिम आदिवासी बन के मांस खा के शिकार करके वही जमाने में जा रहा है क्या हम लोग? इसको तो रोकना पड़ेगा। आज के मॉडर्न जमाने में तो जंगल काट के टाउन बिठाएंगे, ये शहर बनेंगे, ये सब कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम लोग सारा जो भी है, बोडो गाड़ो आदिवासी संताल उड़व काड़िया मुंडा नेपाली जो भी है, जहां है वहीं रुक जाओ, उससे आगे जंगल में मत जाओ। नहीं तो हम लोग बोला है, अगर अगर डिपार्टमेंट कमजोरी है, काउंसिल कमजोरी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कमजोरी है, लड़का लोगों को इन्वॉल्व करो, एनजीओ को, हम लोग सब निकल देंगे, एक हफ्ता के अंदर निकल देंगे, कोई कंसिडर नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ आया है, मैसेज देने आया है। साथ ही साथ हम लोग का नया राज्य बनेगा, और साथ ही साथ हम लोग 125 एमएन में एक चीज मांगा है, हमें इनर लाइन का प्रोजेक्ट जो करना चाहिए, भारत सरकार हमें लागू करना चाहिए। 6 शेड्यूल में इनर लाइन परमिट आता है, तो ये घर बनाने का तो बात छोड़ो, सपना है वो सब। एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला बाहर से नहीं घुस पाएंगे जब इनर लाइन लागू होंगे। ये तो लागू होता है, हम लोग का तो लीडर लोग ये सब लोग माना ही नहीं 2003 में। अभी हम लोग बोल रहे हो 125 अमेंडमेंट में हमें जैसी भी हो बाहर की जो भी है इंक्रोचमेंट या इंक्रोजर जो भी बहिरागत है, उन लोगों को शिनाख्त करने के लिए हमें एक ही उपाय है, हमें इनर लाइन परमिट चाहिए, आईएलपी सिस्टम चाहिए, तो इन लोगों को साफ भगा पाएंगे। यहाँ रजाई वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, डेली हाजिरा काम करने वाला, वो लोग भी पास लेना पड़ेगा इनर लाइन होने से, अगर हमें मंजूरी मिलता है। ये घर बनाने का, जंगल तोड़ने का, वहां क्या करने का, ये सब तो छोड़ो। तो 6 शेड्यूल बचना है तो इनर लाइन हमें चाहिए। साथ ही साथ फॉरेस्ट लैंड चाहिए, फॉरेस्ट रिजर्व चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य है, मनुष्य के साथ प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, मनुष्य बिना जंगल बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए हमें। साथ ही साथ हम लोग का प्राकृतिक सौंदर्य, नेशनल पार्क भी हो गया है। क्या आयन कानून लगा रखा है, बंगाल में देखिए एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है। वहां तो जंगल इंक्रोचमेंट होने का, घर बनाने का बात ही छोड़ो, एक पत्ता भी बंगाल में नहीं काट सकते आप। इन लोगों का तो नेशनल पार्क भी नहीं है, कैसे इतना मजबूत से आप चला रहा है बंगाल। आज तक जाइए आप हसीमरा बंगाल उस साइड में, कितना कितना बड़ा बड़ा साल पेड़ का, गामड़ी का पेड़ देखेंगे आप। हम लोग नेशनल पार्क होते हैं, आयन कानून यहाँ क्या हो गया है? कुछ सख्त से निभाना पड़ेगा, इसमें कुछ कदम निभाना पड़ेगा हम लोग को। अगर लोकल आदमियों को इन्वॉल्व करना है तो करो हम लोग साथ में। तो यही मैसेज है हम लोग का डिपार्टमेंट से, काउंसिल से, साथ ही साथ जो भी आजकल मतलब बेदखलकारी लोग जंगल जाएंगे, जमीन लेंगे, ये सब धंधा छोड़ दो। हम लोग देखा है 80 बीघा, 90 बीघा, 100 बीघा लेके खटिया में सोते रहता है, क्या हुआ है? खाली जंगल लेने से क्या होता है? न खेती करता है, न बारी करता है, कुछ नहीं है, ऐसे बेकार में पड़ा हुआ है। तो हम लोग का ये भी माना है 2005 से जो भी फॉरेस्ट लैंड जड़ जबरदस्ती हम लोग देख रहे हैं कि बेदखल करके रखा हुआ है, सबको इविक्शन करना चाहिए। बोडो हो, आदिवासी हो, संथाली हो, नेपाली हो, सबको वहां से भगाना चाहिए। धन्यवाद।